लइका दाई के गोदमा पाए अनंत अपार लइका दुखिता दई दुखी नहीं तो जाने सब संसार बेटा के मालिबा बरसत है मोरे का बेटा के मालिबा बरसत है मोरे का कोनो बेटा कहीं के बुला ले कोनो गोदी मां खिला ले तुर बिना कोनो नहीं मारो अरे जी सुन ले गोद मखिला मोला बेटा कहीं के बुला ले हो महामाई तोरे गोदी मां खिला ले हो मोरे दा सीताराम श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमाल जसो जो दायक फलचार बोधहीन तन जान के सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार लखन सिया रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो सभापति तुलसीदास के जय हो सब संतन के जय हो पंडित देवलाल महाराज की जय हो जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ के पावन दरधाम आप मन के पावन ग्राम कुर्रा
और कुर्रा के पवन भैया में भाव थावे त्रिवेणी संगम पतित पानी मानस रूपी गंगा के धार। ये मानस गंगा में डुबकी लगी मोर राम चित्र मानस के सुनिया मोर दाय दे मोर भाई बहनी बुजुर्ग सियान अवैया जविया रस्तरंगिया जहाँ तक हो सके मोर आज आप जन जन तक पहुँचिए आदरणीय माइक ऑपरेटर भैया। अब अनुगुरुतर बलि भाखा से जम्मू समाज ल सकेल बटोर के रखिए आदरणीय संचालक गुरुदेव अपन जीवन के अनुभव ला बांटत भागीरथ प्रयास करत मानस गंगला अवतरित करिया मानस गंगला भैया गांव के समस्त दानदाता आयोजक समिति कौशल्या भंडार में अपन सेवा की देविया जम्मू संजन साथ ही अतिथि के रूप में विराजमान समस्त संतजन साथ ही हमारे मानस मूल्य यूट्यूब के माध्यम से आप जन जन तक पहुंचे आदरणीय कैमरा वाले भाई साहब आप सबके पावन चरण कमल में हमारे माँ के ममता मानस परिवार ग्राम चिल्हाटी जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नान्हे नान्हे बहुत लेकिन हमने साष्टांग प्रणाम स्वीकार हरि अनंत हरि कथानंता के भाव से आप सबके लिए जोड़े के प्रयास करो और भागा में आए सुंदर विचार करके देखन कि सुंदर काला कथे जे अच्छा लगे वाला सुंदर कथे सुंदर सुंदन अंदर सुन धारण कर जीवन में उतार ले भी तो हरे सुंदर। मगर हम कलयुगी प्राणी हम कहना है कि कलयुगी प्राणी में सुंदर काला कहे जाते हैं तो जे दिखते भी सुंदर कहलाते जे अच्छा दिखाते तेला सुंदर कथा ना अच्छा घर है कहे लखे अरे वो घर बड़ा सुंदर दिखाते सुंदर कोई कथे अरे वो गाड़ी अच्छा दिखाते बड़ा सुंदर है सुंदर लफ्जे दिख के वो सुंदर एक कलयुग जे दिखत है ना वही बिकत है। टीवी में ब्रेक का थे लोगन मन देखते वो ब्रेक में ठीक है निरमा बेचा थे का वॉशिंग पाउडर निरमा पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे हैं तो खरीदा थे मन के देख के सिर्फ ओकर सुंदरता ला देख वो अंदर से सुंदर है कि नहीं है एक जानकारी नहीं है बस बाहर ही सुंदरता देखा एक ब्रेक हुआ थे देखने बड़ा बिड़ा मनाला थे एक अंताई मात्र गन्नल चूसे बस थे और चूसे वो कहा थे पोषण देता है मजबूत करता है कहीं के वो दाई के दांत टूट जा रहे थे और कोलगेट बेचा थे लोगन मन का थे बने बेचा थे रे बने सुंदर है ना सुंदर दिखा थे दिखाओ तक सुंदर हो बेचे मगर रामचरित्र मानस में जब सुंदर के बाद के सुन धारण कर जीवन में उतार ले ये होते सुंदर। आओ इस सुंदर भाव के साथ सोरठा क्रमांक 12 में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखे कहना है का कभी करे हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब जनो अशोक अंगार दीन हरस उठी कर गाहे हो कभी करे हृदय विचार दिन ही मुद्रिका डारे तब जानू अशोक अंगार दिन हरस उठी कर गए भाव कहना है कि मासा सीता जो है अशोक वाटिका में लंकक नगरी है अशोक वाटिका में रह के शोक में डूबे है ना अशोक जहां कहना चाहिए नाम सुन लो अशोक जहां जाए बाद शोक दूर होना चाहिए वहां बैठे हैं जहां शोक में डूबे आवे रावण आते रावण नाना प्रकार से डरा है नाना प्रकार से डरावा थे कहना है फिर भी माता सीता एक दिन का कैसा है कहना है का के कहने लगा थे कितना वियोग में है माता सीता वियोग कहना चाहिए काकर तो प्रभु राम जी के कबल लंका नगरी में है ना भारत से लंका में है लंका में राम से अलग है और राम के पल पल क्षण क्षण याद करत है माता से
याद करत यहू कहा थे का कि जो चंद्रमा है बोला अग्नि का बनी बरसा दे, चंद्रमा है बोला अग्नि का बनी बरसा दे। देखो ये जो माता सीता है ओकर जो चरित्र है हमला सिखाते मैया कि एक पत्नी ला होना कैसे चाहिए। पत्नी कहाँ है? समुद्र पार है। पत्नी कहाँ है? तो समुद्र के पार है। मगर समुद्र के पार रह के भी एक लंका के राजा रावण जेकर लंका सोन के वो सोना के लंका के राजा रावण बोला पत्नी बनाए प्रस्ताव रखते। मगर कहना है कलयुगी प्राणी होते तो शायद ये प्रस्ताव स्वीकार लेती, मगर माता सीता के चरित्र, माता सीता के चरित्र दिखाते कि एक पत्नी ना होना कैसे चाहिए। परिस्थिति जीवन में दुख और सुख लगे रहते, पति के जीवन में दुख आते ना पत्नी हरते, पत्नी के जीवन में दुख आगे पत्नी हरते है ना भाई। 14 साल के वनवास तो राम इस विचार करके देखो, दुख दुख तो पति के भाग में आ रही ना, मगर पत्नी कथे सीता कथे स्वामी 14 साल के वनवास मिले है आपला, मगर संग में महू जाऊं मत जा सीता। जंगल में कठिनाई है, कठोर है, तकलीफ है, मत जा। माता सीता एक के बाद के जंगल में यदि मोर पांव में कांटा गड़ के ना स्वामी तब मैं तोला चिल्ला, जंगल में पांव में कांटा गड़ गए तब मैं तोला चिल्ला हूँ। और मैं यदि अयोध्या में रहूं, धन दौलत ऐश्वर्य आराम घोड़ा हाथी न जाने नाना प्रकार के सुविधाएं, मगर दे नहीं हाथ तय सुविधा बेकार है। राम ला 14 साल के वनवास संग में सीता चले गए, सीता ला रावण चुराई, भगवान सीता ला खोजे हनुमान ला भेजे। माता सीता दुख में है, वियोग में है, और आज श्री राम ला करा है कि कब आई मोर स्वामी यहाँ चाहती तो ऐसो आराम सुख शांति सोना के मामला देख के मन बदल सकती, मगर ना एक पत्नी ला कैसे होना चाहिए ये सीता माता के चरित्र सिखाते। अरे लिखने वाला का गीत लिखे दाई हो, पति के जीवन में दुख आगे पत्नी हरते, पत्नी के जीवन में दुख आगे पत्नी हरते, है ना। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे में जैसे दिख रही रोशनी है, तेरा साथ है। ये पावन भाव एक पति और पत्नी के रिश्ता है। आओ तमाम माता सीता शोक में डूबे, तमाम दृश्य हनुमान जी पेड़ में बैठ के देखा थे, जी पेड़ के नीचे में माता सीता बैठी, और सीता माता ला देख के कपि मन किन विचार हनुमान जी विचार करने लगा था। विचार करके हनुमान जी विचार का बगा वो तो तुलित बलधाम के है ना, तुलित बलधाम है सलाब देहम तरुण किसानम ज्ञान नाम कर पुण्यम सकल गुण निधानम वारणा नाम विधिसम, मतलब जेकर अंदर बल भी है बुद्धि भी, आज विचार करा थे। चाहते तो लंका ला उठा के भगवान के चरण में रख देते, मगर विचार कर रहा था। आओ पावन भाव आप सबके बीच में रखा। भजन के बाद बोल लखन से रामचंद्र की जय। निजत गरीब हुदाई में तो दूसर के बनिहान वो, गोरे बासी चटनी खवाओ, अब तिमरा के तारे वो, सुन ले गुहारे दुखिया के, सुन ले गुहारे दुखिया के, दे छिरा के जा आजा आजा मोर मैं
मारो नाम आजा मोरे
कभी करी हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी। आओ हनुमान जी का करत है तो विचार करत है। और स्वाभाविक बात है कि हनुमान जी विचार करत है, बहुत बड़ी बात है ना? हनुमान जी विचार करत है, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी कृपा ऐसे क्यों हमन जनमानस पर विचार भी बहुत बड़ी बात है ना? हम कोई भी काम करथन सीधा वो काम लग करे में लग जाथन, मगर हनुमान जी के चरित्र देखो, कपि मन की न विचार। हनुमान जी विचार करे और कहे भी जाते ना कि बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होता साए। कोई भी काम करन तो पहले विचार कर लेना चाहिए। विचार करे मो काम और अच्छा से होते। रामचरितमानस में हनुमान जी के विचार बात बताओ है ना? नहीं तो हनुमान जी विचार नहीं करते इसना तो बताए इतना ताकत है, इतना कुव्वत रखते कि पूरा लंका उठा के भगवान के चरण के समक्ष रख सकते। ओ हनुमान जी जानतो हनुमान जी का ना ताकत कितना है ना? एक दिन के बात है, हनुमान जी माला पूछते माँ आसमान में का बरत है? तो तुम्हारे बताओ था आपस में गोटिया तो देखा सती में कहा था आसमान में का बरत है? हेलो एड़ान देखो आओ। ऐसे लगा था पागल टाइप को बोला तो मैं ये सीधा बैठे का सामने में बैठे थे। हाँ आसमान में का बरत है? मंजो से गुठिया का बरत है? नैन गुठिया ना अभी ताबत में गुठिया थे का बरत है? मन एकदम बखक देखे चला है का बरत है आसमान में? सूरज का सूर्य। मगर हनुमान जी लम्हा सूर्य नहीं की का के जानथो बेर की है। अब बेर दो तरह होते, एक खाए के बेर होते और एक बेर लागत है जल हम छत्तीसगढ़िया हन। और छत्तीसगढ़िया मन जब रोपा लगाल जाते ना तब दाई मन कथे कते घर जाकर रहते तो का कथो कते बेर हो गए है ना? एको बेर होते। और रामचरितमानस कईयों जगह ऐसे मिलते जहाँ छत्तीसगढ़ी शब्द छोटे से छोटे अंकित है ते मैं यहाँ वहाँ देखे लाभ थे। तब कहना पड़ती कि छत्तीसगढ़ी शब्द के बात बड़ा मीठा लगता। मैं भी बोला था ना तो छत्तीसगढ़ी में बोला था दाई हो
ये भाव से कि आप मन समझ सको। कब हिंदी है ना, हिंदी समझिए और छत्तीसगढ़ी समझ में आ जाइए, है ना। मगर छत्तीसगढ़िया लाते हिंदी बोल कभी ना अपनी मुंह डाले निकले। एक दिन के बाद है, आप मन विश्वास नहीं करो। एक ठीक बालोद जिला में गाँव है बैहा कुआं करके, हमारा रास्ता से गुजरत रहे, रास्ता समझ नहीं आती, एक छला पूछ पा रहे हैं भैया, हिंदी में पूछे होला क्या आप बैहा कुआं जाने का रास्ता बताएंगे? तो मैं हिंदी में पूछे ना, तो हिंदी नहीं आया, छत्तीसगढ़ी आते, तो जबरदस्ती हिंदी बताता रहे। आप बैहा कुआं जाएंगे भैया कहते हाँ, तो आप इधर कोनी से चले जाएंगे, इधर कोनी से जाके वीकन मुड़ जहू। मैं कहे मुड़ जहू कहा रे, वीकन मुड़ जहू अटक चौक दिखेगा। मैं कहे ओके, आप एक कनिया आहू जाएंगे, ओकर बाद वो गांव हाँ दिखी कहते। मैं कहे समझ में ए हरे छत्तीसगढ़ी है ना, मतलब छत्तीसगढ़ी की जुबान में यदि हिंदी भी डाल हो तो छत्तीसगढ़ी आई जाते। ये कहना चाहते एक बार कम बोलने का, लेकिन कम बोलो मगर दम बोलो, कम से कम बोलो मगर आप जो बोला हो उनमें दम होना चाहिए। तो सबसे पहले इंग्लिश वाला जैसे दाई आओ, इंग्लिश वाला दरवाजा खटखटाई और कथे मे आई कम इन सर। इंग्लिश वाला कथे दरवाजा खटखटे कथे मे आई कम इन सर, सामने वाला कथे रिजेक्ट, कम बोलने वाला को इंटरव्यू। ओके बाद हिंदी वाला जैसे हाँ, हिंदी वाला कथे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सामने वाला कहते यू आर रिजेक्ट, क्योंकि आपका शब्द ही बहुत लंबा है। लास्ट में छत्तीसगढ़ी है जैसे दरवाजा खटखटाई और छत्तीसगढ़ी एक के बात की इसका यू आर सेलेक्टेड की कब कम बोले, ये हमारे छत्तीसगढ़ी। अच्छा ठीक बात बताओ, शायद आप सुनो फिर भी पूछ लेता हूँ, प्लीज ला हिंदी में का कथे कृपया, और छत्तीसगढ़ी में हिंदी में कृपया कथे मगर छत्तीसगढ़ी में का कथे। मैं जाना था रोज उपयोग करता हूँ, सुबह शाम उपयोग करता हूँ, मगर फिर भी वो कृपया ला छत्तीसगढ़ी में का कथे तेला नहीं जाना, कथो जरूर मगर वही पीली से तेल नहीं जानो छत्तीसगढ़ी जानतो का कथे तेला। हाँ नहीं जानो सुनत रहा। मैं एक ठीक उदाहरण दे था, आप मतलब खोज के निकालना है कि प्लीज ला छत्तीसगढ़ी में का कथे है ना। एक गुर्रा गांव में एक झन्नोनी ला लड़का देखे ले, दू ठन गांव ले आओ, एक झन रायपुर ले नोनी देखी चाय पी चल दी, एक झन धमतरी नोनी देखी चाय पी चल दी। ध्यान से सुनत रहो, प्लीज ला छत्तीसगढ़ी में का कथे तेल बता है ना। रायपुर ले नोनील देखी चाय पी चल दी, धमतरी ले नोनील देखी चाय पी चल दी, दू ठक गांव ले। अब नोनील पूछेगी नोनी ते बता धमतरी वाला लड़का पसंद होई तो रायपुर वाला मना कर देबो, और रायपुर वाला लड़का पसंद होई तो धमतरी वाला मना कर देबो। तो नोनी अपन बाबूजी कथे बाबूजी वो धमतरी वाला लड़का बने दिखत है बाबू, वो जुग जुग ले आवे वही ला बिहाव कर देते हैं बने वही आवे। अब बताओ प्लीज ला छत्तीसगढ़ी में का कथे हैं? अरे है ना, सोच रहे हो तुम तो जाना थो नहीं हो बर्तन मांजत कैसे कथो आज बर्ते मान दे रंदा आई हई कथो नहीं। अभी आए पहले कहे नहीं कहे दाई जल्दी चलो तो रोमान चलोगे हई के जल्दी चलोगे कहे ना कहो है ना, मगर कथन मगर यही ला प्लीज ला छत्तीसगढ़ी में हई कथे तेला नहीं जाना तुम्हें। बस ये कहा कि दो के पहाड़ा ला चार बड़ पड़, दो के पहाड़ा ला चार बार पड़ अमटा बाजिल खा मुनगला चचर राजे में ना के डोंगरगढ़ में चढ़। यही ला तो कथे मोर छत्तीसगढ़, यही ला तो कथे मोर छत्तीसगढ़ है। ये हरिहर छत्तीसगढ़ के बोली सब ला मीठ लाग थे, सब ला सुहा थे, सब ला है ना। तो हनुमान जी जब माँ ला पूछे माँ कथे का हरे तो माँ कथे बेरे, हनुमान जी कथे बेरे बेरेगा बेरे और बेर लखाए जाते। हनुमान जी जलत आग के गोला यानी कि सूर्य ना चुने ना, जलत आग के गोला यानी कि सूर्य लखा ले। तब तो लिखे ना कि बाले समय रवि बख्श लियो तब तेना ही लोग भयो अंधियारो। बाल समय में जलत आग के गोला यानी कि सूर्य लखा ले
आप सब विचार कर सकते हो कि हनुमान जी के अंदर कतना ताकत रही सोई, मगर उतना ताकत रही के भी बल और बुद्धि के कहाँ उपयोग करना है हनुमान जी बखूबी जाना चाहिए। तब तो लिखे ना कि कपिमन की न विचार, हनुमान जी विचार करा था करना का चाहिए। का माता सीता शोक में डूबे है, दुख में डूबे, राम के वियोग में है, राम सुरता निहारा थे, राम के याद करत है, तन से प्राण निकल जाते हैं। वो तो ये तन के जो प्राण निकले के जो नली है ना वो में राम के बैठ के राम के नाम उपचारण हुआ थे, राम के नाम उपचारण हुआ थे, वो प्राण लगाते ना, प्राण मत निकल, मैं आवत हो ना, आवत हो ना, रोक के रखे। माता सीता वो गर्मी देने वाला है मांगा थे, वो चंद्रमल मांगा थे कितने मला आग दे दे, गर्मी दे दे, मैं जल जाऊं, मगर वो शीतलता देवा थे। माता सीता का थे सब विपरीत हो गए हैं, सब अलग हो गए हैं, कोई मोर बात नहीं सुना थे। वियो राम के अलावा जिला कहीं नहीं सुहावा थे, वो सीता है, वो सीता के दुगला, माता सीता के दुगला हनुमान जी देखा थे और विचार करा थे, कपि मन के न विचार करना का चाहिए। अब पुनः भाव भजन के बाद बोल लखन से रामचंद्र की जय। हेलो चलिए चलते चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलते चक्की
भर कर सेवा भजन होगा जिंदगी भर कर सेवा भजन होगा जिंदगी भर धोरे चरण में रहूंगा प्रभु मैं लगाई आजा आजा आज घर बुलाई आजा आज दोराई भरते प्रियरा चंद्र की मानस में भी संस्कार। हनुमान जी विचार करते कपि मन किन्ह विचार करत देखते कि माता सीता कौन ला याद करत है। तो माता सीता राम ला याद करत है। एन हमला प्यास लगे मैया हो, हमला प्यास लगे कोई हमला पानी ना दे के चाय दे दी गरम गरम ले पी तो हम चाय पी को ना, हमला तो चाह पानी के। तो हनुमान जी माता सीता जो है राम ले याद करते। हनुमान जी देखा थे मुख से राम निकला थे, अरे मुख से परमात्मा स्वामी के नाम लेवा है ना, जिकर अंतरात्मा में राम भगवान ले याद करा थे। अजय राम ले याद करे बोला राम मिल जाए तो का कहना है। तो समय के उपयोग कर हनुमान जी जो है का करते तो कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब अग्नि में शीतलता डारे के काम करा था। कैसे
कैसे? तो माता सीता राम के नाम लेवा थे और वही राम के नाम लेवा राम के सुरता निहारा थे। हनुमान जी पेड़ में बैठे हैं, देखे लगा थे, अरे ये अग्नि में शीतलता बरसा दे। कैसे? तो राम नाम के, राम के मुंदरी ला माता सीता के समक्ष गिरा। जब माता सीता के समक्ष गिरे ना, जनवसो के अंगार दिन हरसी उठी कर गया। अशोक है न, मानो अंगार दे दो। चंद्रमा से अंगार मांगत नहीं। अरे चंद्रमा ते शीतलता ना दे, ते तो अंगार दे मोला, आगी दे, मैं जल जाऊं। कब राम से अलग होना मोर से सहा नहीं जाते है। तो कहना है कि ऐसे लगी जब नो मुंदरी ला देखी राम नाम से जड़े ये मुंदरी वो देखिस ना, तो अंगार जेकर मांग करते सो मिल गए, जे चाह रखत है ना। भाव कर पैसे लगा तो कपी मन की न विचार, कोई भी काम विचार करके लगो, मतलब बोलो भी ऐसे तो बोली ऐसे बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप ही शीतल हो। करो ऐसे कि सबको अच्छा लगे, अपनों अच्छा लगना चाहिए। दो कारण है मुंदरी गिराई के, एक माता सीता अच्छा लगी देखिए, दूसरा कारण माता सीता के मन, अगर हनुमान जी सीधा माता सीता के समक्ष चले जाती तो हो सकते माता सीता हनुमान जी ला देखती और हनुमान जी ला थे, क्योंकि माया नगरी है रावण, लंका जो है माया नगरी है। अब माया नगरी में कुछ भी किए जा सकते, माता सीता हनुमान जी ला नहीं पहचानती, नहीं जानना चाहती, वो तो ये समझती ना बानर बानर है और राम के दो तो कहा थे, शायद मानते, मगर विश्वास भी तो दिलाना है। दो कारण, एक माता सीता विश्वास भी हो कि हनुमान कोई और नहीं बल्कि राम के दूत है। दूसरा कारण कि माता सीता जिन चाह रखते वो चाह के प्रति हो। ये दोनों कारण से हनुमान जी कपि मन के न विचार कर लगे औ मुंदरी ला दीन मुंदिका डारी। तब हनुमान जी मुद्रिका ला डारी। जब मुंदिला माता सीता देखते का, तब देखे मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। माता सीता वो मुंदरी लूटा थे और पलटा के देखते, उल्टा पलटा के, अरे ये मैं तो स्वामी के नाम लिखे है, राम के नाम लिखा है, भगवान के नाम लिखा है। माता सीता देखते ना तो गदगद होता थे। चकित चितौ मुंदरी पहचान, हर्ष विषाद हृदय अकुलान। देखो मुंदरी लदे देखी मगर दूठन भाव आते, एक हर्ष के एक विषाद दुख के भाव आते, दो। देखो जीवन में आप मन मैया हो अच्छी तरह से जानते हो, जीवन में कैसे समय आते, जैसे समय खुशी खलो के और दुख दोनों पीड़ा एक साथ आते। कदे समय तो आप ला याद दिला दो जब प्रसव की पीड़ा से आप उत्तेजित होते मन करते थे, अरे इतना पीड़ा है, इतना पीड़ा है, इतन से प्राण निकल जाती। वही समय एक लड़का के किलकारी जब कान में आते हैं ना तो प्रसव की पीड़ा और लड़का के किलकारी खुशी लेके आते। तो माता सीता वो घड़ी में है कि जब वो मुंदरी ला देखे जब राम के नाम लिखे हुए तो एक घड़ी के लिए खुश हो जाते, मगर एक ही घड़ी में, एक ही घड़ी में का दुख में हो जाते। एक बार अकबर है ना बीरबल लगता है, बीरबल हाँ ये दीवार में कुछ ऐसे लिखा, बीरबल ये दीवार में कुछ ऐसे लिखा कि जब ये पढ़ो तो जब मोर जीवन में जो दुख आए तो दुख ओल पढ़ो ना तो दुख खुशी बदल जाए, और जब खुशी आए ओला पढ़ो तो दुख में बदल जाए। मतलब दुख जब रहा है तो ओला पढ़ो बस ये खुशी आ जाए, और खुशी जब पढ़ो खुशी के समय तब दुख आ जाए। बीरबल का लिखा थे जानते हो, बीरबल दीवार में लिखा थे ये समय चला जाएगा, बस सबके लिखा थे समय चला जाएगा। मतलब दुख में पढ़ खुशी आ जाए, खुशी में पढ़ दुख आ जाए, कोई ठहरने वाला नहीं है, काबर ये समय चले जाए।
दुख और सुख जीवन में कब आ जाए कब चले जाए देखा ठिकाना नहीं है। मगर माता सीता के जीवन में ये दोनों एक साथ आते, वही समय दुख और वही समय सुख। मगर वो की जन मुंदरी ला देखा थे, राम नाम की थे तो वो लोग खुशी मिला था। मगर वो राम नाम के मुंदरी ला देख के यहू मन में विषाद करे लगा थे, अरे ये माया नगरी है, ये लंका के नगरी है, और लंका के नगरी में रावण कुछ भी लीला कर सकते, रावण कुछ भी माया कर सकते, और माया के ठिकाना नहीं है ना। हो सकते ये मुंदरी के पीछे ओकर कोई माया हुई था, है ना। मायापति रावण अपन माया दिखात हुई था, है ना। तो मन में विचार करत है, आओ पुनः भाव रखो भजन के बाद बोल लखन से रामचंद्र के जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। धीरे धीरे छोल बढ़ाए कहे मोला धीरे छोल भी बढ़ाए। एक दिन अवसर आही रे बढ़ाए। हरे हरे एक दिन अवसर आही बेड़ा बढ़ाए। काकर अवसर रही भैया चोरी के लेके हो
बीची धीरे धीरे गात देवांगन सुनी कहे मोला धीरे धीरे कट बीची एक दिन अवसर आही रे कोष्टा एक दिन अवसर आही रे कोष्टा काट के लेके हो